तो अगर हम बात करें तिनसुकिया जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ दिन पहले जो है मीडिया में काफ़ी खबरें आई थी कि कहीं नाला बनाया जा रहा है, तो बनाते बनाते वो धंस जा रहा है, तो कहीं जो है सड़क की जो मरम्मत चल रही है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जितने भी काम हो रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, नाले बन रहे हैं, और भी जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, एक तो आपने भी नाम सुना होगा जल जीवन मिशन। ये जितने भी सरकारी योजना के जो काम है, ये सारे काम सरकारी पैसे को लूटने वाले काम है। कोई गुणवत्ता नहीं है काम में। ना नाले सही से बन रहे हैं, ना सड़कें सही तरीके से बन रही हैं। जल जीवन मिशन के नाम पर कितना रुपया लूट लिया गया सरकारी खजाना, और आज तक असम के किसी घर में जल जीवन मिशन के तहत अगर पानी पहुंचा हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। लेकिन पिछले कई एक वर्षों से जल जीवन मिशन योजना के नाम पर लगातार सरकारी जो धन है वो लूटा जा रहा है। तो फिर विपक्ष क्यों नहीं इन मुद्दों को लेकर वो सड़क पर उतरते हैं, या जो विश्वास उन्होंने खोया है वो विश्वास हासिल करने में क्यों सक्षम नहीं है विपक्ष? विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। जब समय आता है, हर जनता की जो आवाज है उस आवाज को सड़कों पर उठाते आ रहा है, और आने वाले समय में और भी मजबूती से विपक्ष जनता की आवाज को उठाने के लिए तैयार है। अब हाल ही में 1 साल पहले जो है तिनसुकिया नगर पालिका का चुनाव हुआ था, और वहां 15 में से भाजपा ने 14 सीटें हासिल की थी। तो इस पे तो कहे कि लोगों का विश्वास ही तो है, जो लोग जो है भाजपा को वोट दे रहे हैं। भाजपा पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन भाजपा ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। लोग मौका दिए भाजपा को, लेकिन भाजपा ने लोगों का विश्वास तोड़ दिया। तो लोकतंत्र में तो लोग ही मालिक हैं, जनता ही मालिक है, और चुनाव हर 5 साल में आते हैं। तो जब चुनाव आएगा तो जो विश्वास लोगों का टूटा है उसका नतीजा भी चुनाव में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये तो थी चुनाव की बातें। अब एक आप पेशे से अधिवक्ता है, तो कुछ प्रश्न हमारे ऐसे भी हैं, जैसे कि जब भी कोई ड्रग्स का पेडलर जब वो गिरफ्तार होता है तो बहुत जल्दी उसे बेल मिल जाती है, और बेल से छूटने के बाद वो फिर एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को आगे बढ़ाता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो ड्रग्स है, मैं अधिवक्ता हूं, मैं जानता हूं कि किस तरीके के केसेस कोर्ट में जाते हैं, खास करके तिनसुकिया जिले में। पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है ड्रग्स के मामले में, लेकिन पुलिस और इस सरकार को ड्रग्स जहां से असम में आता है वहां चोट करने की जरूरत है। और भारी मात्रा में आखिर किसके सह पर ये जो ड्रग्स है असम के अंदर आ रहा है, हम उन सीमाओं को क्यों नहीं देखते जहां से ये ड्रग्स असम के अंदर आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जानबूझकर ये सरकार उस चीजों को बंद नहीं करना चाहती। तो शासन प्रशासन को अगर चाहते हैं कि भाई असम में जो ड्रग्स इतना ज्यादा जो फैल गया है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं, तो ये छोटे जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वे तो अपना काम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार अगर वाकई चाहती है कि ड्रग्स का ये जो मामला है, हमारे युवा ड्रग्स खा करके बर्बाद ना हो, अपनी जीवन को बर्बाद नहीं करे, तो सरकार को वहां चोट करनी पड़ेगी जहां से ये ड्रग्स असम में प्रवेश करता है। हमें उन सीमाओं पर ज्यादा प्रहरी लगानी होगी। इस सरकार को वहां देखना होगा कि आखिर कहां से ये आ रहा है, और जहां से आ रहा है वहीं पर इसे रोकना होगा। तब जाकर के ये ड्रग्स का जो समस्या है वो समाधान होगा। और जहां तक बेल मिलने की जो बात है, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि अदालतें बहुत कड़ाई से इस चीज को ले रही हैं, और इतना जल्दी बेल नहीं मिलता।
केस टू केस वेरी करता है, अलग अलग केसेस है, उन केसेस में किस तरीके के एलिगेशन आरोप जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उस पर लगे हैं, उसके अनुसार ही कोर्ट बेल देती है या फिर बेल नहीं देती है। लेकिन जहां गंभीर मामला होता है उस केस में बहुत जल्दी कोर्ट के द्वारा बेल नहीं मिलता है, जहां तक मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। तो कोर्ट अपना अच्छा काम कर रही है, पुलिस भी जो जिला के स्तर पे जो पुलिस है वो भी बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बात है कि हम लोगों को रोकना होगा वहां जहां से कि ड्रग्स आसाम में आ रहा है, तभी जाकर के इस समस्या से हम आसाम को बचा सकते हैं, अपने युवाओं को बचा सकते हैं। तो क्या आने वाले चुनाव में फिर एक बार आप मैदान में उतरने वाले हैं? आने वाले जो चुनाव है उस चुनाव में हमारी पार्टी तैयारी कर रही है और हमारी राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित तौर पर हम जनता के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मैदान में आएंगे। और ये जो समस्या अभी जो जनता के द्वारा भोगा जा रहा है, जो जनता परेशान है इस सरकार से, उस परेशानी को किस तरीके से दूर किया जाए, हम अपनी योजना और नीति के साथ चुनाव के समय जनता के समक्ष हम आएंगे। तो अब से एक व्यक्तिगत में राय लेना चाहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है ये। 2024 में मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सरकार और जनता के बीच का चुनाव है। तो उसमें से तो कोई एक उभर के आएंगे ना, उस कुर्सी में बैठने के लिए कोई तो एक प्रतिनिधि जो वहां जाएगा। देखिए, इस देश में बहुत सारे अनुभवी नेता है, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, तमिलनाडु के MK स्टैलिन है, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी है। आप किसे देखना चाहेंगे? और भी बहुत सारे नेता हैं। आप किसे देखना चाहेंगे? आप किसे देखना चाहेंगे? ये तो समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब 2024 में चुनाव होगा जनता विपक्ष को ही चुनेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी हैं, तो जनता जो मैंडेट देगी, जनता जिस तरीके से अपना प्रतिनिधि चुनेगी, और निश्चित तौर पर विपक्ष का ही कोई एक चेहरा प्रधानमंत्री बनेगा। आपको लगता है अभी भाजपा जो है विश्व की सबसे एक बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, तो उसको हराना क्या विपक्ष के लिए इतना आसान होगा? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो भी बहुत मजबूत और बड़ी पार्टी की एक प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी उम्मीदवार और प्रधानमंत्री पद की एक बहुत बड़ी नेता थी। लेकिन जनता ने उन्हें भी हराया, जनता ने राजीव गांधी जी को भी हराया, जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हराया, जनता ने नरसिम्हा राव जी को भी हराया। तो ये जनता के हाथ में है। जनता जिसे चाहेगी उसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी, अपने लिए प्रतिनिधि चुनेगी, और जनता के अनुरूप अगर वो प्रतिनिधि काम नहीं करेगा तो जनता जरूर उसको बदल देगी, जो कि 2024 में ये निश्चित है कि इस भाजपा सरकार को जनता बदल देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे भी हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो जी हाँ, ये थे बीजेपी के सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हर सवालों का जवाब दिया, और इनका कहना था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वहां कहीं ना कहीं विपक्ष जो है पूरी मजबूती के साथ लड़ेगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जो विपक्ष किस तरह से एकजुट होकर भाजपा का सामना करती है। तो खबरों के लिए देखते रहिए आवाज इंडिया की। धन्यवाद।